तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा कमाल के ऐप के बारे में जिसका नाम है ऑडियो लैब। नाम सुनकर के पता तो चले गया होगा कि ये ऐप एक ऑडियो से रिलेटेड ऐप है। इसके अंदर आप हर तरह की चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो को कन्वर्ट करना हो, अपनी वॉइस को चेंज करना हो या फिर उसे एडिट करना हो। साथ ही साथ आपको इसके अंदर टेक्स्ट टू स्पीच भी देखने को मिल जाता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी के एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही सुंदर जगह को जहाँ पे फार्मा की फैमिली आई हुई थी और फिर फार्मा सोचने लगता है तो ये वही जगह है जो कि एम्प्रेस ने फादर को दी है। जिसके बाद हमें वहाँ के केयर टेकर को दिखाया जाता है जो कि ब्रूनो को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो सभी लोग काफी खुश रहते हैं ब्रूनो को वहाँ पे देख करके। आगे वो लोग सारी के सारी रिपोर्ट को ध्यान से देखना शुरू कर देते हैं। फार्मा फिर सोचने लगता है उन्हें एम्प्रेस ने ये जगह दे दी है जिसे एम्पायर का गेटवे कहते हैं क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा मेडिकल हर्ब भी यहीं पे उगती हैं। तभी केयर टेकर कहने लगते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को नेदरलैंड की एक रॉयल फैमिली चलाती है। ये सुनकर के ब्रूनो कहते हैं क्या इसकी वजह से ट्रेड के अंदर दिक्कत हो रही है? तो फिर वो कहते हैं हाँ। तो फिर ब्रूनो कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा नुकसान तो सह ही सकते हैं, हमें अभी लोगों के भले के बारे में सोचने की जरूरत है। जिसके बाद ब्रूनो कहते हैं फार्मा से बाहर जाकर के खेलने के लिए और फिर फार्मा बाहर आ जाता है जहाँ पे लोटे और साथ ही साथ ब्लांच रेत की मदद से किले को बना रही थी। तभी ब्लांच कहने लगती है कि वो पानी के अंदर जाना चाहती है लोटे के साथ, लेकिन फार्मा कहता है फादर ने पानी में जाने से मना किया है। लेकिन ब्लांच जिद करना शुरू कर देती है और फिर वहाँ पे लोटे भी जिद करने लगती है फार्मा से कि उसे भी पानी के अंदर जाना है और आखिर में जाकर के फार्मा को भी हार माननी ही पड़ जाती है जिससे वो दोनों ही काफी खुश जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहीं पे इलान भी बैठी रहती है जो कि जा रही रहती है अब थोड़ी देर स्विमिंग करने के लिए। फार्मा कहता है क्या उसके पास भी स्विमिंग ड्रेस है, लेकिन इलान कहती है आखिर इसकी क्या जरूरत है, जो सुनकर के फार्मा काफी हैरान रहता है। उसके बाद इलान कहने लगती है फार्मा से क्या वो तैरने के लिए नहीं चलेगा? फार्मा कहता है नहीं, वो बस अभी यहीं पे बैठना चाहता है और फिर वो देखने लगता है ब्लांच और लोटे को पानी से खेलते हुए जहाँ पे उसे ब्लांच के तौर पे उसकी बहन दिखाई दे रही थी क्योंकि उसकी बहन ने भी पहले कहा था फार्मा से पानी में चल करके खेलने के लिए, लेकिन फार्मा ने उसे जवाब दिया था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो उसके साथ खेलने के लिए चलेगा। जिसके बाद फार्मा की बहन वही जमीन पे लेट जाती है और कहती है आखिर वो फार्मा के साथ पानी में कब खेल पाएगी? फार्मा कहता है शायद अगले साल जब तुम 5 साल की हो जाओगी। ये सुनकर कि उसकी बहन उससे प्रॉमिस करवाती है, लेकिन उसके अगले साल ही पता चलता है कि उसकी बहन की हालत काफी ज्यादा खराब है और उसकी जो बीमारी है वो भी काफी बढ़ गई है। जिसके बाद फार्मा वहीं पे बैठ करके रोने लगता है और फिर उसे ब्लांच के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि पानी में डूब रही थी। इलान भी ब्लांच को बचाने के लिए जा रही रहती है लेकिन उसे पानी में तैरने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फार्मा तभी बहुत ही तेजी के साथ पानी में तैरना शुरू कर देता है। फार्मा फिर सोचने लगता है क्या वो अपनी इस जिंदगी में भी अपनी छोटी बहन को खो देगा, और उसके बाद ये सोचते ही उसके अंदर से काफी तेज रोशनी बाहर की ओर निकलती है। उस रोशनी की वजह से वहां का पानी भी हवा में उछल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लांच जमीन के ऊपर गिरी रहती है और वहां पे जो पानी रहता है वो एक दीवार बना करके रुक गया था और वहां के बीच का पानी गायब हो गया था। तभी वहां पे इलान भी उठ जाती है और वो भी ये देख करके काफी हैरान रहती है और फिर वो सोचने लगती है कि आखिर ये है क्या, इस तरीके से समुंदर के बीच का पानी गायब हो गया है और ये जमीन पूरी तरीके से सूखी हुई है। यानी कि फार्मा ने यहाँ के पानी को सिर्फ और सिर्फ हटाया ही नहीं है बल्कि उसे पूरी तरीके से ही खत्म कर दिया है, जिसके बारे में सोच करके वो काफी हैरान रहती है। और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा ब्लांच को लेकर के आ जाता है किनारे पे। ब्लांच फिर फार्मा को पकड़ करके रोने लगती है। फार्मा कहता है वो ठीक है ना। फिर वो डिवाइन आई की मदद से उसकी बॉडी को चेक करता है और कहता है लगता है अब सब कुछ ठीक है।
तभी वहाँ पे पूछने लगती है इलान कि आखिर उसने वहाँ पे आखिर किया क्या था। फार्मा कहता है उसे अभी पूरी तरीके से नहीं पता है, लेकिन उसने वहाँ पे शायद नेगेटिव एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया था। इलान कहती है लेकिन नेगेटिव एट्रीब्यूट की मदद से वो लोग किसी चीज को कम कर सकते हैं, ना कि पूरी तरीके से खत्म। लेकिन फार्मा ने उसे जड़ से ही खत्म कर दिया, यानी फार्मा ने उस चीज की एग्जिस्टेंस को ही बदल दिया। फार्मा ये सुनकर के काफी ज्यादा ही उदास होता है और सोचने लगता है उसने काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। लेकिन तभी इलान कहती है उसने जो भी किया वो अच्छा किया, क्योंकि इलान अपने डिवाइन आर्ट की मदद से ब्लांच को नहीं बचा पाती, लेकिन फार्मा ने ये कर दिखाया है। फार्मा फिर अपनी छोटी बहन के बारे में भी सोचने लगता है और फिर वो सोचता है ब्लांच के बारे में, जिसके बाद वो ब्लांच को पकड़ लेता है और कहता है मैं अपनी बहन को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फार्मा बैठ करके सोच रहा था। उसने तो सिर्फ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल के बारे में सोचा था, लेकिन वहां पे तो पानी का नामो निशान नहीं था। यानी कि उसने पूरी तरीके से वहां के पानी को ही खत्म कर दिया और साथ ही साथ उसके अंदर की सभी चीजों को भी। उनकी ह्यूमन बॉडी भी पानी की बनी हुई है, इसलिए वो अपनी ताकत की मदद से इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर वो ब्लांच को नुकसान पहुंचा देता तो तभी वहां पे आ जाती है लोटे और पूछने लगती है फार्मा से क्या उसे कुछ चाहिए। फार्मा कहता है नहीं, और आज जो भी चीजें हुई उसके बाद लोटे भी काफी ज्यादा थक गई होगी, तो वो जाकर के आराम कर ले। लोटे फिर वहां से जाने लगती है, लेकिन वो फार्मा को देखती है जो कि काफी चिंता और उदासी में रहता है। उसके बाद वो कहने लगती है कि आज जो कुछ भी हुआ, तो फिर फार्मा कहता है हाँ उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। उसे पता है कि उसने लोटे को डरा दिया है। लोटे कहती है नहीं, वो उसके डिवाइन आर्ट को देख करके नहीं डरी है, बल्कि वो तो कहना चाहती है कि उसने ओशन के अंदर अचानक से छलांग लगा के एक हीरो के जैसा काम किया है और वो उससे माफी मांगना चाहती है, क्योंकि वो उसकी छोटी बहन को बचा नहीं पाई, जबकि ये उसका काम है। फार्मा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें वैसे भी तैरना नहीं आता है और तुमने अच्छा किया कि तुम किनारे पे ही रुकी रही, और तुम भी मेरे लिए मेरी फैमिली की जितनी ही इम्पोर्टेंट हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को किसी भी खतरे में ना डालो। ये बात सुन करके लोटे काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और रोना भी शुरू कर देती है। जिसके बाद वो घुटनों पे बैठ जाती है, तो फार्मा कहता है उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोटे कहती है वो उसके शब्दों को जिंदगी भर याद रखेगी। फिर हमें दिखाया जाता है एक चर्च को, जहाँ पे काफी सारे जो प्रीस्ट रहते हैं वो बातें कर रहे रहते हैं कि ऑर्फनेज के एक लड़के ने देखा है एक दूसरे लड़के को जिसने समुंदर के बीच का पानी ही गायब कर दिया। उस लड़के की एक पूंछ भी है और वो बहुत ही ज्यादा डरावना दिखता है। आगे वो बताते हैं कि वहाँ का जो ऑर्फनेज के पास का प्रीस्ट था वो उस जगह पे गया और उसे पता चला कि वहाँ पे डिवाइन पावर का इस्तेमाल किया गया है, और उन्हें ये भी पता चल गया है कि उस लड़के की कोई भी शैडो नहीं है। और अगर ये सारी चीजें सच है तो फिर उन्हें उस लड़के को खत्म करना होगा। देन हमें दिखाया जाता है पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी को, जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ रहती है और फार्मा सोचने लगता है आज काफी ज्यादा भीड़ है। तो फिर इलान कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग ट्रिप पे गए थे और उन्हें फार्मेसी को थोड़े टाइम तक बंद करना पड़ा था, और अभी उनकी जो मेडिसिन है वो भी काफी अच्छे से बिक रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दो प्रीस्ट खड़े रहते हैं, जिन्हें देख करके फार्मा सोचने लगता है आखिर ये लोग कौन है और आखिर इन्हें क्या चाहिए। वो दोनों प्रीस्ट लगातार ही फार्मा को घूरे जा रहे थे। जिसके बाद फार्मा इलान से पूछता है आखिर ये लोग हैं कौन। इलान कहती है उन्हें देख करके नहीं लगता कि वो कोई फार्मासिस्ट है, और वो लगातार सिर्फ और सिर्फ फार्मा को ही देख रहे हैं। लोटे भी कहने लगती है कि उसने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था, और ना ही वो लोग शेल्फ के ऊपर रखी हुई मेडिसिन के ऊपर ध्यान दे रहे थे। इलान कहती है उनके जो कपड़े हैं वो यहाँ की सिटी से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, और उनके रोब को देख करके लगता है कि वो किसी टेम्पल के प्रीस्ट हैं। ये सुनकर के लोटे कहती है तो आखिर वो लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, और क्या उन्हें इन सभी चीजों के बारे में गार्ड्स को बताना चाहिए। फार्मा कहता है नहीं, इस तरह की चीजें उन्हें अपने गेस्ट के साथ नहीं करनी चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है गार्ड्स को जो कि खड़े रहते हैं फार्मेसी के बाहर।
लेकिन तभी बहुत ही तेजी के साथ एक घोड़ा गाड़ी उनकी ओर आती है और फिर हमें दिखाया जाता है जो ब्रूनो रहते हैं वो काफी ज्यादा चिल्ला रहे रहते हैं उन गार्ड के ऊपर कि आखिर उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं और वो फार्मेसी के अंदर इस तरीके से दरवाजा तोड़ के कैसे चले गए। गार्ड कहते हैं ये सारी चीजें बहुत ही अचानक से हो गई और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए हैं। केयर टेकर ये सारी चीजें सुनने के बाद कहने लगते हैं आखिर इतनी ज्यादा हिम्मत किसकी है। तो फिर ब्रूनो कहते हैं जो ये सारे मेडिकल गिल्ड वगैरह हैं ये लोग नहीं चाहते कि कोई इंसान यहाँ पे किसी नई तरह की दवाई को बेचे, इसीलिए शायद वो लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर ब्रूनो कहते हैं गार्ड से जाकर के एम्प्रेस को इन सभी चीजों के बारे में बताने के लिए। फार्मा कहता है कि उसे भी जाकर के एक बार फार्मेसी को चेक करना चाहिए, लेकिन ब्रूनो कहते हैं जिसने भी ये किया है उसने mercedes फैमिली के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। फार्मा सोचने लगता है क्या ये सारी चीजें मेडिकल गिल्ड के लोगों ने कराई है या फिर उन वाइट कपड़ों वालों ने। फिर फार्मा कहता है ब्रूनो से कि अभी उन्हें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हो सकता है इससे दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाए। ब्रूनो फार्मा की बात मान लेते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मेसी को जहाँ पे काफी सारा कचरा आ गया था और सभी लोग उसे साफ करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद सेड्रिक कहते हैं कि जो कैरेज है वो अंदर तक आ गई थी और इसी कारण ये जगह इतनी गंदी हो गई है। फिर वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे क्लीन का, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता है। फार्मा कहता है इसकी तो स्मेल काफी ज्यादा ही खराब है, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और फिर सेड्रिक कहने लगते हैं कि उन्हें इन सभी चीजों को साफ करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो फार्मेसी के ऊपर के फ्लोर हैं वो बिल्कुल भी गंदे नहीं हैं और बिल्कुल सही तरीके से हैं। लेकिन अभी के लिए उन लोगों को मेडिसिन्स को क्लोई की शॉप से ही सेल करना होगा और हो सकता है ये काम करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन उन्हें ऐसा करना ही होगा। फार्मा कहता है ये सुन के उसे काफी अच्छा लगा, लेकिन उसे भी यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं उन्हीं ओल्ड मैन को जो कि वहां पे अपने क्रू के साथ आ गए थे और उनकी क्रू के अंदर काफी सारे ताकतवर लोग थे जो कि इस काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें फार्मा की बनाई हुई सेलर कैंडी भी काफी ज्यादा पसंद है। फार्मा उनकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है और फिर वो कहते हैं हाँ इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो फार्मा। और फिर वो सभी चले जाते हैं आगे काम करने के लिए। फार्मा फिर देखता है वहां पे सभी लोग कह रहे रहते हैं कि फार्मा को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे क्योंकि फार्मा ये सही दवाई उनके लिए ही बना रहा था। और फिर टाउन के लोग भी फार्मेसी को साफ करने में मदद करने लगते हैं, जो देख करके फार्मा और सेड्रिक काफी खुश रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पे एक लड़की आ जाती है फार्मा की मदद लेने के लिए क्योंकि उसके फादर धूप की वजह से बेहोश हो गए हैं। उसके बाद वो कहने लगती है उसने उन्हें उठाने की कोशिश भी की लेकिन वो उठ भी नहीं रहे हैं। सभी लोग कहते हैं फार्मा से वहां पे जा करके उनका इलाज करने के लिए और बाकी सारी चीजें वो लोग खुद ही संभाल लेंगे। फार्मा उनकी बात को सुन करके काफी खुश होता है और वहां पे से उस लड़की को लेकर के जाने लगता है और उस लड़की का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन फार्मा इन सभी चीजों पे ध्यान देने के बजाय सोचने लगता है कि उसने फर्स्ट एड की सारी चीजें ले ली हैं और अब वो उसके फादर का इलाज कर सकता है। वो लड़की तभी फार्मा से कहती है कि वो उस हिल के ऊपर है। फार्मा वहां पे आ जाता है और सोचने लगता है ये जगह सिटी से काफी दूर है, लेकिन तभी वो देखता है वो लड़की गायब हो गई है। और फिर वहां पे व्हाइट कपड़े पहन करके चर्च के प्रीस्ट आ जाते हैं और फार्मा ये देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है। वो प्रीस्ट फिर कहने लगते हैं तुम ही वो लड़के हो ना जिसे समंदर के बीच के पानी को गायब कर दिया था और जिसकी परछाई भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे होली किंगडम से आए हैं तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए।